आगे, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। मतलब जो सुधारक का जो सत्य है वो अच्छे तरीके से वो पहले जान लेते हैं, फिर बाद में वो क्या करते हैं, भला बुरा कहने के लिए ज़ोर से प्रखर ऐसा विषय डालते हैं कि सामने सुधारक वहाँ पर टिक नहीं पाता। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। मतलब उसकी जो धार है, मतलब उस विषय में, शब्दों में, वाक्य में कोई धार होती है, वो सिर्फ चोट ही नहीं करती, मतलब वो काटने के लिए वहाँ पर आगे जाती है, दौड़ती है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। बौखला उठना यह मुहावरा है। तो पाप के लिए ये जो चोट है वो सहन नहीं होती और वो चिढ़कर बड़बड़ाने लगते हैं, ये तुम ऐसे हो वैसे हो। मतलब उनको चोट लगने पर वो क्या करते हैं, बौखला उठते हैं, चिढ़कर उठ जाते हैं। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्रों को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। फिर बाद में चिढ़ाकर जो तीसरा हथियार है उसका नाम है हत्या। तो वो हत्या क्या करते हैं, उस शस्त्र को हाथ में लेते हैं। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा कांच है। मतलब ऐसे अलग अलग जो सुधारक है उन्होंने अपने विचार वहाँ पर प्रकट किए हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो बाद में दूसरा नारा वहाँ पर प्रकट होता है। तो दूसरा नारा कौन सा है कि तुम मुझे खिलौना समझते थे लेकिन तुम तो सांप निकले। मतलब वहाँ पर तुम दयालु जैसे बातें करते थे लेकिन अंत में तुम सांप की तरह डसने वाले निकले। तो सांप को मैं जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस ही डालूंगा, ऐसा वो वहाँ पर बार बार कहते हैं। मतलब एक प्रकार का दूसरा नारा है। सुधारक का सत्य हत्या के घर्षण से प्रचंड हो उठता है। मतलब सुधारक का जो सत्य है हत्या करने के बाद उनको नष्ट कर देता है। इस बात से वो प्रचंड उनके विषय में, उनके शरीर में एक प्रकार का घर्षण होता है और बाद में ऐसे प्रचंड घर्षण को वो क्या करते हैं, पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो हो जाती है। शहादत का अर्थ है त्याग, बलिदान। मतलब बाद में सुधारक क्या करते हैं, बलिदान वहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके बलिदान में कोई धार, ऐसी धार होती है कि जीवन में वो क्या कर सकते हैं, कोई शक्ति प्राप्त भी नहीं कर सकते। मतलब उनको ऐसा करने पर वो रोक लगाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति आन पड़ती है, बलिदान देने की परिस्थिति आन पड़ती है। फिर भी वहाँ पर जो पाप है समाज में वो कम नहीं होता, पाप बढ़ता ही चला जाता है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। तो देखो वहाँ पर सूर्यों का ताप कैसे होता है सभी को मालूम है, और जो उजाला है वो कैसे होता है आपको मालूम है। ये दोनों चीज़ों वहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर बाद में बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। मतलब बिजली वहाँ पर बरसने लगती है, कड़कने लगती है, और तूफान का वेग इतना होता है, इतनी गति होती है कि मनुष्य उसको झेल भी नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब वहाँ पर सुधारक को क्या लगता है, सूर्य की प्रकोप से या बिजली कड़कने और तूफानों से ये जो पाप है वो हमेशा के लिए वहाँ पर मिट जाएगा।
पिस जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसा सुधारक को लगने लगता है। लेकिन तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है। तोलना यानी नापना। तो वो क्या करता है, ब्रह्मास्त्र तोलकर सत्य पर फेंकता है। मतलब वो क्या करते हैं, पहले डराने की कोशिश करते हैं कि तुम सूर्य के प्रकोप से, बिजली से, तूफानों से तुम डर जाओगे। लेकिन अंत में वो क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र का उपयोग वहाँ पर वो करते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। मतलब ये जो माप है तो नापना है, वो नापने के बाद वो सत्य पर फेंकने की कोशिश करते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य कीजिए, सुधार कीजिए। मतलब ये जो अंत का जो ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा, इसमें वो पाप का नारा बहुत ही अच्छा होता है। मतलब सभी को पसंद आए ऐसा पाप का नारा वो वहाँ पर बताते हैं। तो पाप का नारा कौन सा है, सत्य की जय, सुधारक की जय। मतलब ये सभी चीज़ें वहाँ पर देखने को आपको मिलती है। मतलब वो क्या करते हैं, सत्य का भी गुणगान करते हैं, और सुधारक मतलब जो सुधारने वाला है उनका भी गुणगान करते हैं। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। मतलब बाद में दिखावा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, सुधारक के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और उनकी जो सत्य की महिमा है, मतलब उसमें कोई ऐसी महत्ता है, उनका गान करके उनका वर्णन करते हैं। बखान का अर्थ है वर्णन। मतलब ये चीज़ें सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए वो वहाँ पर करते हैं। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। मतलब सुधारक अपने तरीके से जो भी प्रयास करते हैं वो सत्य सरल यानी विश्वासी होते हैं। मतलब उन पर विश्वास लोग रखते हैं। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है और शांत वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। मतलब देखो वहाँ पर पहले तो चौंकता है, मतलब आश्चर्य से वहाँ पर देखने लगता है, फिर बाद में फूलों की तरह नाजुक कोमल वहाँ पर पड़ जाता है और उनको फिर ऐसी गति प्राप्त होती है कि वो शांत और वातावरण में ऐसे छा जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका करता है युस उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानो नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। तो जो सत्य का स्रोत है वो पाप क्या करता है, पढ़ने के लिए शुरू करता है। उसमें उपसंहार मतलब सार निष्कर्ष हो, वो बताते हैं सुधारक महान है, मतलब सुधारक बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा कार्य करके दिखाया है। वह लोकोत्तर है, मतलब सामान्य लोगों से भी ऊपर है। वो मानव नहीं भगवान है, मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए। तीर्थकर है, मतलब तीर्थ यात्रा में जाकर वो आए हैं। अवतार पुरुष है, पैगंबर है, संत है। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो स्रोत है वो श्रद्धा के माध्यम से वो पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। मतलब जो उसके वाणी में जो सत्य है, मतलब सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है, मतलब सच कड़वा होता है, वह स्वर्ग का अमृत है। मतलब जो उनकी जो वाणी बोली जाती है उसमें एक प्रकार से सच्चाई होती है और वही स्वर्ग का अमृत है। मतलब देखो हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में हमें जगह मिलती है, अगर बुरे कर्म करते हो तो नरक में जगह मिलती है। तो उनके उसी तरह वाणी में उनकी सच्चाई होने के कारण उन्हें स्वर्ग एक अमृत जैसा लगने लगा है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। तो देखो वहाँ पर उनको लगता है कि ये एक प्रकार से वंदनीय है, मतलब नमन करने जैसा है और याद रखने जैसा है। पर पृथ्वी हमें साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। मतलब जो पृथ्वी पर साधारण मनुष्य है उनको उनकी सुधारक की तरफ बनना असंभव है। तो ऐसा वहाँ पर क्या होता है कि उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है।
मतलब सुधारक का जो सत्य है अगर जीवन में हमें उतारना है तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सभी लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा, आदर्श रखना पड़ेगा, मतलब इनकी तरह आप बनकर दिखाओ। पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? तो देखो उनके मन में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ है कि इस आदर्श को कब कौन और कैसे पा सकता है, मतलब उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। फिर बाद में और एक अंत में जो नारा वो लगाने की कोशिश करते हैं कि महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, मतलब जो महाप्रभु है सुधारक है उन दोनों को वहाँ पर नमन करना चाहिए, और उनका जो सत्य है बहुत ही महान है, और वो सामान्य से ऊपर भी ऐसा कार्य वो करते जा रहे हैं। फिर बाद में यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। तो देखो वहाँ पर जो उनका नारा है ऊंचा उठने के लिए वो क्या करते हैं, अधिक दूर दूर तक जाते हैं और नारेबाजी लगानी पड़ती है, और उसकी जो गूंज है हर गली मोहल्ले में गूंजती रहती है। फिर बाद में आवाज़ आने पर लोग क्या करते हैं, उनमें शामिल होते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरा में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। मतलब देखो जो सामान्य लोगों से भी ऊपर जो ऐसी कोई चीज़ें हैं उनका समायोजन करना पड़ता है, और सुधारक के सत्य में भी वो ऐसी बातें नहीं होती है। वो क्या करते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों को वहाँ पर जुटाने की कोशिश करते हैं, और बाद में उनका जो फल है वो उनको प्रयास करने पर भी मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, उसे जुटाने की कोशिश करते हैं, मतलब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। फिर बाद में ये सब करने के बाद सुधारक का स्मारक वहाँ पर बनाया जाता है, फिर मंदिर बनाकर भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है, और जो उन्होंने कोई ऐसे ग्रंथ लिखे हैं इस ग्रंथ और भाष्य को पाठक के सामने या लोगों के सामने रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की परिचय पूरी तरह हो जाती है। तो ऐसा करने से उनको लगता है कि जो सुधारक है मतलब सुधार करने वाला और उनकी जो सत्यता है इन दोनों का वहाँ पर पराजय पूरी तरीके से हो चुका होता है, क्योंकि वो सिर्फ श्रद्धा का इस्तेमाल करके लोगों के सामने ये सब बातें रखते हैं। अंत में देखो पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। मतलब जो पाप का ये जो अंतिम ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा, ये अजय रहा है, मतलब इसको कोई हरा नहीं सका है, और वर्तमान में भी ये अजय रह चुका है, मतलब वर्तमान इस समय में भी वो उसको पराजित कोई कर नहीं सका है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अज्ञता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो बाद में उनको ऐसा सवाल पड़ता है कि भविष्य में अगर कोई इसकी जो अजयता है मतलब विजय का रथ है इसे कोई वहाँ पर रोकेगा, मतलब खंडित कर सकेगा, ऐसा सवाल लेखक को मन में वहाँ पर पड़ चुका है। तो इस तरीके से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।